तो ये लोग तो बोल रहे हैं पहले इतनी भीड़ है, कॉरिडोर बनने के बाद से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। मैंने तो यही देखा, टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बचपन से नहीं है भीड़, अब भीड़ ज्यादा। अभी ज्यादा हो रहा है भीड़। ये कॉरिडोर अच्छा है ना, भीड़ हो रहा है बनारस में। ये कॉरिडोर बनने के बाद ज्यादा भीड़ हो रही यस, है। तो ये कॉरिडोर अच्छा बना है, हाँ मतलब ये कैसा डेवलपमेंट लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले एक ही गेट था, इधर से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, लोगों को दर्शन करने में दिक्कत होता था। अब उधर से भी गेट हो गया है, गंगा की तरफ से भी गेट हो गया है, तो लोगों को दर्शन करने में भी आसानी हो रही है। दर्शन के लिए अलग अलग लाइन बन रही है, तो दर्शन जल्दी भी हो जाते हैं। और वरना तो एक ही जगह से दर्शन होता था, तो उसमें भी दिक्कत होता था लोगों को। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप अगर अच्छा काम करिए ना, तो अब उनके मालूम है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपकी टांग खींचूंगा, बदनाम करूंगा आपको, तो उसमें भी मेरा नाम होगा ना, उसमें भी मेरा नाम होगा ना। अगर हम बदनाम करेंगे सामने वालों को, यार इसको डंडा करो, तो हमारा नाम होगा, तो हमारा नाम होगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भी काम करते हैं कि यार इसको बदनाम करो, कम से कम 10 लोग हमको जानेंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया डिजिटल का ठीक है, जमाना हो गया, सब चलने दीजिए, सब होगा। लेकिन सब सही है। मेरे हिसाब से सब सही है। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम जीते आए हैं, खुश हैं। बस थोड़ा सा दुख है कि बनारस में बाबा हमसे दूर हो गए हैं, बाबा को स्पर्श नहीं कर पाते, इसी चीज़ का गम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रुपया पैसा सबके पास है। पहले 100 रुपया कमा के लोग पूरा घर खाता था, आज 1000 रुपया कमाने पर भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बड़ी हो चुकी हैं। हमारी आमदनी हमारी इच्छाओं के अनुसार बढ़ नहीं रही, इसलिए हम परेशान हैं। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड की तस्वीर कि किस तरीके से आपको चहल पहल और पूरा रस दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें बनारस की हैं। बनारस पर रिकॉर्ड टूरिज्म किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि देखिए आपकी जहाँ तक फ्रेम में नज़र जाएगी तो लोगों का एक तरीके से जन सैलाब। इसी तरीके से बनारस में बम्पर भीड़, पहले शिवरात्रि और इस तमाम चीज़ों पर जो होती थी, भीड़ होती थी, लेकिन अब लगातार ऐसी भीड़ बन रही है क्या यहाँ पे? यहाँ पे भीड़ अब 24 आवर। 24 आवर। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भीड़ 1 जनवरी के बाद से ऐसी ही है? हाँ, डेली पर डे। कितनी भीड़ लगभग है? कम से कम 10,000 आदमी। 10,000। तो भीड़ कम नहीं हो रही है तब से? नहीं, अब थोड़ा सा स्लो है। तो भीड़ बहुत हो रही है? नहीं, थोड़ी कम है। पहले अभी कम। इनसे पूछिए, पूरा रिपोर्ट देंगे। हम तो यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, आप बाहर से आए? हम लोग विजिट करने आए? हम विजिट करने आए। कैसा लगा काशी? ठीक ठाक, बहुत अच्छा है, शानदार है। फर्स्ट बार, पहली बार? पहली बार। कहाँ से आए? हम जौनपुर से भी। हाँ, जौनपुर से। तो कैसा लग रहा है ये बनारस? बहुत मस्त, जबरदस्त। यहाँ लाइट बत्ती बहुत अच्छा है, चकाचौंध अच्छी है। डेवलपमेंट कैसा दिख रहा है? अरे काफ़ी बढ़िया, वो तो 2014 से ही सॉलिड है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी वगैरह है, ये कैसी, मतलब ये जो डेवलपमेंट का बहुत कार्य चल रहा है बनारस के अंदर का? पूरे यूपी में चल रहा है, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट से अच्छा चल रहा है। बनारस को लेकर के खास तो ड्रीम एक तरीके से सीएम का, पीएम का? नहीं, हमें तो अच्छा लगा भैया, कॉरिडोर वगैरह देखें, बहुत अच्छा लगा। बाकी इनसे पूछिए। ये नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? कॉरिडोर वगैरह कैसा लग रहा है? 10 में से 9। सब अच्छा है, लेकिन ये गरीबों को क्यों मार रहे हैं? सब आपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सब बना, लेकिन पटरी वालों जो पटरी में दुकान लगाते हैं उनको क्यों उजाड़ रहे हैं? उनको भी बताने का जुगाड़ करें ना। आप सब करो। आप ये मोदी जी और योगी जी से यही अच्छी लगा है कि आप सब बनाओ, सब अच्छा करो। कोई आपको किला सिखवा, लेकिन गरीबों का ध्यान देते हुए काम करो ना। आप लोगों के लिए जैसे क्या सिखाते हैं? हमारी टिकट, हमारी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। प्रताता आए दिन हम लोग को मडंडा चला रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आपको हम लोन दे रहे हैं, आपकी उन्नति कर रहे हैं, आपको हटाया नहीं जाएगा, और इधर मोदी जी कर आपको हटाया नहीं जाएगा, और इधर प्रताता हटा रही है। आपकी कौन सी दुकान है? हमारी ये पूरी पाठवे में दुकान लगती है। ये मतलब स्टॉल वगैरह? हाँ हाँ हाँ। वो जैसे वो दुकानें हैं, वो तो वो भी पटरी हैं, वो हटवाई जा रही हैं? पूरी हटवाई जा रही है, सब हटवाई जा रही है। तो इस मतलब ये कहाँ पे बताते हैं कैसे लगाने को? कुछ ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं आपकी व्यवस्था करेंगे, आपकी हमारी व्यवस्था हो नहीं रही है। नगर निगम कह रहा हम आपको हटा नहीं रहे हैं, प्रशासन कर हम आपको हटा नहीं, फिर हटा कौन रहा है? ऊपर से आदेश है, ऊपर से किसका आदेश है ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन भीड़ बहुत आ रही है।
सर भीड़ तो इतने ज़्यादा भीड़ तो इससे पहले आती थी, अब तो कम रही भीड़। पहले इतने ज़्यादा चौड़ा रोड था, इतने ज़्यादा चौड़ा रोड। गंगा आरती के समय ये भीड़ छूट रही है, इतनी गंगा आरती की भीड़ छूट रही, इससे ज़्यादा भीड़ आती रही। आप भी मैम घूमने आई हैं यहाँ पे? जी, कहाँ से आई हैं? मैं यहीं पे आई हूँ रथ यात्रा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, हमारे बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो अच्छा तो लगेगा ही। बहुत अच्छा लगता है, हम तो हमेशा घूमने आते हैं। डेवलपमेंट कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा? यहाँ पे हम लोग को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, जनता को देख के। और आरती, गंगा आरती होती है तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मस्ती वस्ती होती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको कंफर्ट है यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छे। मतलब सुविधाएं वगैरह सही है? हाँ, सुविधाएं वगैरह तो सब सही है। बाकी अब किसी को क्या लग रहा है वो तो हम लोग को नहीं पता। बाकी हम लोग को तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। बाकी इन लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है अब वो लोग अपना बता रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा, यहाँ पर घूमा, सब किया और कंफर्टेबल है। कहाँ से आए हैं? हम झांसी यूपी से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमना, मार्केट वगैरह सब। पे? ये जो बना हुआ है डेवलपमेंट, ये कैसा लग रहा हमको बहुत सुंदर लगा, यहाँ का व्यूज़ वगैरह सब। है? ये लाइटिंग वगैरह सब देखने में कैसा? बहुत बहुत सुंदर है। और बकाया आप ही यहाँ पर गंगा आरती और वगैरह सब, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार आप आए हो? किससे पहले? हम सेकंड बार आए हैं। सेकेंड बार? हाँ, पहले कब आए थे? हम पहले आए थे 2024 में, इसी 14 जनवरी 2024 को आए थे। अब 2026 अच्छा में। लगता है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कहाँ का? यहीं का? ये बना, यहीं के रहने वाले? हाँ बताइए। कैसा लग रहा है यहाँ? बनारस का जिससे शुरू से लगता है अभी वैसा लगता है। जो बनारस की संस्कृति है विश्व के कोने कोने में जाती है, आज भी जानी जाती है। बताइए। अच्छा, अब यहाँ पे भीड़ बहुत आने लगी है, लोग बहुत आने पहले भी भीड़ आती थी, ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया है। भीड़ पहले भी आती है, अभी भी आती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा है, भीड़ आती है, हमेशा भीड़ आती है। तो सदियों से बाबा का दरवाजा था तो इससे ज्यादा भीड़ था। जब छोटा सी बाबा का दरवाजा था, हमारा जन्मभूमि इसी जगह पे है, जब छोटा सी दरवाजा था तो और भीड़ था। ये 80 साल 90 साल 95 साल का हम लोग रिकॉर्ड नहीं निकालते हैं। हम लोग अपने बचपना ही से ही भीड़ देखते आ रहे हैं। अब तो भीड़ थोड़ा कम हो गया है, ये भीड़ बहुत था। क्यों कम लग रहा इतना चढ़ता रहा कि हमारे बरोबर इतना दूध चढ़ता रहा। आज मंदिर में 100 ग्राम दूध नहीं है। विश्वनाथ बाबा? पाकिट के दूध चढ़ रहा है विश्वनाथ जी बाबा के यहाँ। ये बताइए असली दूध कहाँ चढ़ रहा? असली दूध हम लोग के राज में ही चढ़ा था। टंका का टंका दूध चढ़ता रहा कि हम लोग घुस जाए तो पता न चले उसमें कि भोलेनाथ को दूध कहाँ कहाँ से आया है, चढ़ा हुआ है। मोहल्ले के पूरे लोग बल्टी बल्टी भर के ले जाते रहे। काशी की परंपरा का संस्कृति रही खत्म हो चुका है। जाके वहाँ के जो पंडित जी पूजा करते हैं उससे आप पर्सनल मिलिए, जो इतना अत्याचार है वही बता पाएंगे। बनारस में जिस तरह अत्याचार हो रहा पहले कभी नहीं था इस तरह। कैसा अत्याचार? अरे अत्याचार जनरली हो रहा है। कोई किसी कहना चाहेगा क्या? वो लोग शायद इस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है अंदर अंदर, वो लोग बहुत रुष्ट हैं। आप लोगों को जैसे आप क्या फील करते हैं? आप क्या नहीं, वहाँ जो लोग बताते हैं वही हम फील करेंगे। जो अंदर तो हम लोग कभी कभी दर्शन करने जाते हैं, बाकी जो अंदर की बातें वो बताते हैं कि अंदर बहुत खुश नहीं हो लोग। टूरिस्ट को कैसा फील होता है? आपको कैसा फील होता है? मैं तो टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ, तो ऑफकोर्स अच्छा फील नहीं होता। यहाँ आने में हमको डर लगता है। क्यों? इतनी भीड़ की वजह से। इतने दिन के बाद आए कि थोड़ा खाली मिलेगा, तो नहीं है आज भी खाली। और जो कभी नहीं होगा बनारस में, अब कभी खाली नहीं मिलेगा यहाँ पे। और मंदिर तो हम लोग जाने से डरते हैं, किसी भीड़ फेस्टिवल बहुत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भीड़ की वजह से डर लगता है? हाँ, लगता है डर, क्यों नहीं लगेगा डर भाई। बनारस को बदनाम नहीं कर रहे, बस बोल रहे अपने मन की बात कि हम लोग को कैसा फील होता है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं पहले इतनी भीड़ है, कॉरिडोर बनने के बाद से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने तो यही देखा। टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, बचपन से नहीं है भीड़, अब भीड़ ज़्यादा? अभी ज़्यादा हो रहा है भीड़। ये अच्छा है ना, भीड़ हो रहा है बनारस में। ये कॉरिडोर बनने के बाद ज़्यादा भीड़ हो रही यस। है। तो ये कॉरिडोर अच्छा बना है? हाँ, मतलब ये कैसा डेवलपमेंट लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले एक ही गेट था, इधर से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, लोगों को दर्शन करने में दिक्कत होता था। अब उधर से भी गेट हो गया है, गंगा की तरफ से भी गेट हो गया है, तो लोगों को दर्शन करने में भी आसानी हो रही है। और मतलब एक तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए स्मूथ है। हाँ, दर्शन के लिए अलग अलग लाइन बन रही है, तो दर्शन जल्दी भी हो जाते हैं। और
वरना तो एक ही जगह से दर्शन होता था तो उसमें भी दिक्कत होता था लोगों को। अच्छा, ये जो अब सारा रोपवे वगैरह ये सब बना रहे हैं, हाँ, डेवलप हो रहा है हम लोग की सिटी, ये रोपवे वगैरह बन जाएगा तो कैसा होगा? और अच्छा होगा, और टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, फिर और घूमने आएंगे यहाँ पे। ट्रैफिक शायद कम हो जाए अब बनारस में इसके बाद। आप बताइए, हम क्या बताएं, बोले। आप भी यहीं के लोकल हैं? तो मतलब क्या व्यापार वगैरह करते हैं कि दुकानें हैं पीछे, दुकान है हमारी पीछे, लहंगे का काम। कैसा क्या लग रहा है, मतलब क्या अब जैसे रौनकता चहल पहल बहुत? देखिए बनारस ना, ये पहली बात मैं आपको बता दूं, बनारस लोग घूमने आते हैं, रियलिटी में बनारस घूमने का शहर नहीं है, बनारस जीने का शहर है। अगर सुकून से कुछ दिन ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो मैं लोगों को बोलता हूँ बनारस आइए, वरना लोग इसको आते हैं, लड़के लड़कियाँ बनारस घूमते हैं, नशा करते हैं, बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय करके धर्म के नाम से अपने घरों से निकलते हैं कि हम धर्म की नगरी में जा रहे हैं और यहाँ आके वो नशे पत्तर कर रहे हैं। तो हमारे बनारस को ऐसे टूरिस्ट आके बदनाम कर रहे हैं। तो भगवान से मेरी यही ईश्वर से कामना है कि महादेव करें कि ऐसे टूरिस्ट बनारस में ना आए, मतलब कि जो धर्म की नगरी को बदनाम कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक छोड़ करके यहाँ पे अपना वो जंजी कल्चर ला रहे हैं, वो ना वो गोवा वाला, वो मरीन मतलब सब जो है ना, गोवा बीच वाली सब कहानियाँ नहीं, ये धर्म की नगरी है, ये जीने का शहर है। ये अपने हिसाब से चल, ये अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से यहाँ का आदमी रहता है, अपने हिसाब से उसकी लाइफ स्टाइल है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और एक सुकून से है। मोदी जी, योगी जी के आने से शहर का डेवलप हुआ है, शहर की हमारा सनातन धर्म डेवलप किया, हमारे सनातन धर्म को लोगों ने जाना, बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिरों का महत्व समझा, काशी का महत्व समझा। ये आध्यात्मिक नगरी के हिसाब से ये बहुत डेवलप किया है। लेकिन रियलिटी में लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं ना, वो जो नशा आके कर रहे हैं टूरिस्ट ना, क्या अब ना ड्रेस सेंस है, ठंड लगी है, नंगी लड़कियां ब्लाउज खोल के ऐसे जीन्स टॉप हाफ पैंट पहन के, क्या है ये? आप मंदिर में आ रहे हो, अपने सनातन धर्म के लिए आ रहे हो और उसकी कदर नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ ही लोग हैं जो बदनाम कर देते हैं। अरे यार, एक तालाब को एक गंदी मछली खराब करती है, सब नहीं करते हैं, तो एक ऐसी मछलियां ना आवे। ये धर्म की नगरी है। मोदी जी के जो सपने थे, जो यहाँ की जनता मोदी जी से उम्मीद की थी, वो सब 100% खरे हैं। और कैसे, मतलब क्या आपको लगता है, आपने कहा कि सनातन धर्म उनके आने से और भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हाँ, हुआ, बिल्कुल हुआ, कैसे? बिल्कुल हुआ। लोगों ने जाना, अपने धर्मों को जाना, अपने वेदों को जाना, अपने मंत्रों को जाना, अपने पूरे सनातन धर्म के ग्रह को जाना। आज एकादशी है, कितने लोगों को ये नहीं मालूम था कि एकादशी पे चावल नहीं खाते, लेकिन आज सनातन धर्म इतना जागरूक हो चुका है कि उसको सब एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी सब उसको ग्रह दिन मालूम है। तो ये इसमें मोदी योगी का क्या योगदान? अरे यार, गाड़ी का एक इंजन होता है ना, तो एक इंजन है मोदी जी, सनातन धर्म को डेवलप कर रहे हैं। अब पीछे तो A1, A5, AHI सब कुछ लगे डब्बे हैं, तो हम जनता डब्बे हैं। तो ये इंजन है मोदी योगी, एकदम उन्होंने सनातन धर्म का इंजन का काम कर रहे हैं और वो हिंदू जाग रहा है। हिंदू अपने वेदों से, जो पुराणों से जो विमुख हो गया था, जो वो क्रिश्चियन मैथोलॉजी में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, उन सब से बचते हुए आज वो सनातन धर्म में आ रहा है, तो हिंदू फिर जाग रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा काम है, इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कि डेवलपमेंट भी बनारस का हुआ, किस तरीके का डेवलपमेंट? डेवलपमेंट हर तरीके से हुआ, तन से, मन से, धन से, धर्म से, हर चीज़ का डेवलपमेंट है। अब किसी का नया पुराना मकान है, वो टूटेगा तो नया बनेगा, तो निश्चित है डेवलप तो होगा ना यार। पहले घर में अगर 4 बाथरूम थे तो अब हर रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम हो गया, तो डेवलप तो हुआ ना, ऐसे ही ना डेवलप होगा यार। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है? डेवलपमेंट तो यही होगा ना कि पुराना मकान टूटेगा, नया बनेगा, फिर से नई जिंदगी चलेगी। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं उसी हिसाब से जैसे था वही। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो सूर्योदय में उठते थे, किसी की सुबह भोर में 4 बजे हो जाती है, किसी की सुबह 10 बजे होती है, तो हम किसको क्या बोलेंगे? क्या नाम है अंकल आपका? नरेश कुमार कृष्णाणी। बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, तो लॉजिकल सवाल आप कर रहे हैं तो लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि मतलब अब तो सारा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मतलब जैसे आपने बोला सूर्योदय 4 बजे, आज के समय में 3-4 बजे तो लोग सोते हैं। अरे यार देखो, ऐसा होता है ना कि मोदी योगी के आने के बाद लोगों को ये नहीं मालूम था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, ठीक है? तो लोगों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो मालूम चला, ठीक है? आज एकादशी, आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है,
जब चांद 15 दिन छोटा होता है, चांद 15 दिन बड़ा होता है, तो उसको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब हम पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो वो शुक्ल पक्ष होता है, और जब चांद छोटा होता है, अमावस्या की तरफ आता है, तो वो कृष्ण पक्ष होता है। तो लोगों को चीज़ें नहीं मालूम। यही है काशी। यहाँ पे बड़े बड़े महात्मा संत ही विद्वान नहीं होते, यहाँ का आम आदमी भी बाहर के साधु महात्मा से ज़्यादा विद्वान होता है। नहीं, काशी जीने का शहर है। मेरे यहाँ पास बहुत टूरिस्ट आते हैं घूमने, मेरे मेहमान, तो मैं उनको बोलता हूँ बनारस घूमने मत आओ। अगर कुछ दिन अपनी ज़िंदगी के सुकून से जीना चाहते हो तो हमारे बनारस आओ, अन्यथा बनारस को गंदा मत करो। अच्छा, ये टूरिज्म भी बढ़ा है? क्यों नहीं बढ़ेगा यार, धर्म बढ़ रहा है तो धर्म की नगरी है ना। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है ये। हिंदू क्रिश्चियन कैथोलिक में चला गया, वो हालेलुया हालेलुया बोलने लगा। हमारा सनातन धर्म का नया वर्ष आएगा 19 मार्च गुरुवार को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। हम 2083 में जा रहे हैं, अभी 2082 चल रहा है। हमारा साल तो 65 साल आगे चल रहा है। हमारा नया साल होता है, प्रकृति भी मनाती है। चैत्र नीम की कपोले नई पैदा होती हैं, गेहूँ की धान नए निकलते हैं। हमारी नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नया हिंदू संवत्सर जो है प्रकृति भी मनाती है। और ये क्रिश्चियन मैथोलॉजी 1 जनवरी आए लोग, अरे हम दिया जला करके अपना नया साल मनाते, तुम साले दारू की बोतल खोल के दारू केक बुझा करके दिया बुझा के केक बर्थडे मनाते हो। नया साल कैसा नया साल? 1 जनवरी को भी भीड़ बाबा के दर्शन करने के लिए टू मच थी ना यार। कैलेंडर बदला ना, लोगों की छुट्टियां हुई, क्रिसमस की छुट्टियां हुई। लोगों ने बोला कि हम अपने साल को गोवा जा करके या किसी तामसिक जगह जा करके हम क्यों नष्ट करें हमारी छुट्टियों को, हम बाबा की नगरी में जा करके अपने धर्म की नगरी में। अब लोग आध्यात्मिक जगहों पे जाना प्रेफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाग रहे हैं, हिंदू जाग रहा है, अपने धर्म की नगरी में जाग रहा है, और बिल्कुल वो जागेगा। आने वाले समय में सनातन धर्म ही विश्व का। इसमें सरकार का कोई योगदान है, मतलब इस तरीके की चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने? देखिए, सरकार का क्या रोल होता है कि अगर राजा हमारा बेस्ट है तो हम जनता अपने आप खुश हो जाएगी। अगर राजा चोर है तो जनता अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हमको किसी को घर बिगाड़ना नहीं है। राजा मीन्स घर का मालिक। अगर मैं अपने घर का मालिक हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, सबसे धन छुपा रहा हूँ, तो मेरा परिवार भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसको किसी को भ्रष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह सनातन धर्म में हमारे राजा हैं, अगर वो श्रेष्ठ हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ डेवलप करेगी। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। टूट फूट तो हो ही रही है अब, लेकिन अब बनारस के लोगों को एक दर्द है कि हम जो नॉर्मल लाइफ जीते आए थे, अब हम जैसे विश्वनाथ जी जाते थे, बाबा के लिंग पिंड को स्पर्श करते थे, अब वो स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का दुख होता है। लेकिन हम बाबा को कहते हैं, बाबा आप काशी के लोगों से दूर हो गए हैं, तो आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश हैं। अब उन पुलिस वालों को या उनकी जनता को क्या हम किसी को दोष दें? इतनी पब्लिक आ रही है, कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारी कुछ हर चीज़ की डेवलपमेंट की आप कुछ कीमत अदा करेंगे। अगर आप भी 1 साल के हैं, अगर आपकी कमर अभी जीन्स की 28 है, बदन भरेगा, मोटे हो गए तो 32 होगा। भले 28 जीन्स से बहुत प्यार था पुरानी पैंट से, फिर नई पैंट पहनेंगे, फिर हमको उससे प्यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मतलब बदलाव ठीक, परिवर्तन प्रकृति का नियम है यार। जब दिन रात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, संसार बदलता है, तो संसार सब कुछ बदलेगा। ये सोशल मीडिया आजकल बड़ा हावी हो चुका है, इसमें बड़ा मतलब चीज़ें ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, हाय हल्ला सब कमेंट कर करके। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप अगर अच्छा काम करिए ना, तो अब उनके मालूम है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपकी टांग खींचूंगा, बदनाम करूँगा आपको, तो उसमें भी मेरा नाम होगा ना, उसमें भी मेरा नाम होगा ना। अगर हम बदनाम करेंगे सामने वाले को, यार इसको डंडा करो, तो हमारा नाम होगा, तो हमारा नाम होगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे भी काम करते हैं कि यार इसको बदनाम करो, कम से कम 10 लोग हमको जानेंगे। तो क्योंकि हमने देखा इस चीज़ को कि मतलब कि बड़े ही सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो हमने सोचा चलिए वहीं पे चलते हैं, वहीं पे लोगों से बातचीत करके देखते। अरे यार, गाली देने के लिए भी कोई मेरे पास आएगा ना। गाली देने भी अगर कोई हिंदू धर्म के पास आएगा, जब वो गाली दे रहा है, तो मैं उसको गाली का अर्थ बताऊँगा ना, उस गाली का अर्थ बताऊंगा ना कि गाली का महत्व क्या होता है, तब ना वो गाली नहीं देगा। तो गाली देने के लिए भी तो कोई आए हमारे पास, तब ना हम उसको समझाएं। ठीक है, तो सोशल मीडिया तो डिजिटल का ठीक है, जमाना हो गया, सब चलने दीजिए, सब होगा, लेकिन सब सही है। मेरे हिसाब से सब सही है। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम जीते आए हैं, खुश हैं। बस थोड़ा सा दुख है कि बनारस में बाबा हमसे दूर हो गए, बाबा को स्पर्श नहीं कर पाते, इसी चीज़ का गम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रुपया पैसा सबके पास है। पहले 100 रुपया कमा के लोग पूरा घर खाता था, आज 1000 रुपया कमाने पर भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बड़ी हो चुकी हैं।
हमारी आमदनी हमारी इच्छाओं के अनुसार बढ़ नहीं रही, इसलिए हम परेशान हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं। करने को नहीं मिलता है वहाँ पे। ये है बनारस। यहाँ पर अगर लोगों की बात सुननी है तो मतलब खुद ग्राउंड पे आकर के पब्लिक से बातचीत करनी पड़ेगी, तब भी वो असली बात आप तक पहुँचेगी। सोशल मीडिया पर और जो एक तरीके से पोस्ट लिख लिख के डालेंगे वो सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होगी। देखिए ऐसा है ना कि वो सब जिसके पास जितना ज्ञान है, जिसके पास जितना ज्ञान है, हर चीज़ का एक पावर होता कि अगर मैं बाइक से चल रहा हूँ, वो 100 सीसी का पावर है, कोई 500 सीसी की गाड़ी है, कोई 1000 सीसी गाड़ी, तो जिसके पास जितना ज्ञान है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उतने पावर तक देख पा रहा है इसलिए वो बोल रहा है। जिसके पास जितना पावर है वो उतनी बात कर रहा है, गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र दूर तक नहीं जा रही है। उसको जो दिखाई दे रहा है, हाँ, वो यही जान रहा है कि वो अच्छा है, लेकिन रियलिटी में उसके पास जितना पावर है बस वही वो देख रहा है। वो गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, बस उसके पास अपना जितना पावर है वो देख रहा है। अच्छा, जैसे पहले मतलब हम देखें जो पुराना था और आज कितना बदला हुआ नजर आता है। देखो, मैंने आपको बोला ना कि बहुत कुछ बदला है बनारस में, बहुत कुछ बदला है। इसी बनारस में इसी जगह पे बहुत क्राइम भी होते थे, सरेआम गोलियां चलती थी, लोगों की हत्याएं होती थी। ये कुदौलिया? हाँ, इसी जगह पे जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर भी हत्याएं होती थी 1980 में, 1984 में, 1983 में। ठीक है, तो बहुत कुछ होता था, तो लेकिन अब नहीं होता, अभी भी नहीं हो रहा है। अभी अपराध दूसरे तरीके से होता है, अभी सब कुछ हो रहा है, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। तो लेकिन अभी हमारा धर्म परसेंटेज, जैसे दाल में नमक है ना, वैसे ही सब कुछ है। तो नमक के बिना जीवन अधूरा है, नमक के बिना खाना बेकार है, तो सब कुछ सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। खुश है काशी बाबा? खुश है काशी? आप लोग घूमने आए कि आप लोग घूमने आए हैं? कैसा लग रहा है? हम राजस्थान से बहुत प्यारा लग रहा है हमें। काशी पूरा चेंज हो गया है। चेंज हो गया? बिल्कुल ही चेंज हो चेंजमेंट गया। घाट पूरे चेंज हो गए हैं यहाँ पे। दशाश्वमेध घाट हो, 80 घाट हो, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लग रहा है। पहले घाट इतने अच्छे नहीं थे। तो ये चेंजमेंट कैसा लग रहा है? चेंजमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, कैसा काम किया? बहुत ज़्यादा अच्छा काम। डेवलपमेंट बहुत डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है। काशी पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई है। आप पहले कभी आए हैं? इससे पहले यहाँ पे आए हम, मतलब लगभग 4 साल हो गए होंगे, उससे पहले आए थे हम। इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब देखिए जैसे महाकुंभ के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इतनी पब्लिक आने के बाद भी पूरी व्यवस्था सुधरी हुई है। अच्छा, ये क्राउड अब बहुत आने लगा है धार्मिक जगहों पे। हाँ जी, धार्मिक जगहों पे अब क्या लोग आना शुरू हो गए हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं? धार्मिक प्रवृत्ति में लोग ज़्यादा आ गए हैं। जैसे बीजेपी जब से आई है, थोड़ा धार्मिक को लोगों ने देखा है। हाँ। तो इससे क्यों मतलब कि लोग जुड़ रहे हैं? धर्म का प्रचार अच्छा हुआ है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लोग काफ़ी अच्छा हैं। काफ़ी लोग जान चुके हैं रामायण महाभारत के बारे में, पहले लोग इतना नहीं जानते थे। तो ये माइक दूसरा दे देंगे तो ये अब लोग अवेयर हो रहे हैं। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, अपने धर्म के प्रति थोड़ा और भी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो ये आप जब अब मतलब जैसे आते हैं स्टेशन वगैरह, किस अपनी बाइकल से आए? हम बाय ट्रेन आए हैं। कैसा लगता है मतलब स्टेशन से उतरने के बाद पूरा? स्टेशन से देखे तो स्टेशन में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। आप अयोध्या देखे तो अयोध्या भी काफ़ी सुधरा हुआ लग रहा है। हमारे एक रेस्टोरेंट अयोध्या में हमने एक यहाँ पर अभी स्टार्ट किया। अच्छा, आप बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस का कहाँ पे? मतलब हाँ, भेलूपुर चौराहे पे। क्या रिस्पॉन्स है बिजनेस का? बहुत बिजनेस रिस्पॉन्स है। पिछली बार जैसे हम पिछली साल आए थे अयोध्या में, हम रहने वाले हरियाणा से, खाटू श्याम जी हमारा एक रेस्टोरेंट चल रहा है, तो हमने राजस्थान में स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या में महाकुंभ में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। उसके बाद अभी भी रूटीन में रनिंग चल रहा है और यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें सुधार। माघ मेला स्टार्ट हो चुका है इधर। आपने यहाँ पे कब स्टार्ट किया है? यहाँ पर हमें विद इन 2 मंथ हुए हैं अभी। सबसे बेहतरीन रिस्पांस कहाँ का मिल रहा है? अयोध्या का मिला है फिलहाल तो, क्योंकि महाकुंभ था उधर। महाकुंभ था। यहाँ का रिस्पांस? यहाँ का रिस्पांस लगा लीजिए 70-80% अच्छा आया अभी। हाँ जी। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल स्टार्टअप करने वाला आदमी हो, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे या HM किया है मैंने। HM होटल मैनेजमेंट का किए हैं, तो ये जैसे नॉर्मल आदमी है, ठीक है, जैसे स्टार्टअप करने वाला स्टार्टअप कर सकता है, चाय का स्टार्टअप कर सकता है, मेरे से मिल सकता है। मैं चाय की अपनी फ्रेंचाइजी भी देता हूँ, तो ये मेरे पास 21 तरह की चाय है। आप मेरे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज क्या स्टार्टअप की तरफ यूथ आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। मैंने खुद फाइनेंस और बैंक की लाइन छोड़ी है, मैं खुद बिजनेस में आया हूँ।
फाइनेंस और बैंक, मैं बैंक में था, एक्सिस बैंक में। खुद मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट करके रिजाइन देके मैं खुद बिजनेस पोस्ट पे थे आप? एरिया ब्रांच मैनेजर था। मतलब उसमें तो अच्छा खासा हो जाता है। फ़ायदा क्या है भैया, लोगों की सुनना पड़ता है, इतना नहीं चाहते ना, अपना अपना काम होता है। आप अपने काम को कितना ले जा सकते हैं। जैसे अयोध्या भी स्टार्ट किया हमने, यहाँ भी किया है, खाटू श्याम जी में भी है, और महाकाल का सोच रहे हैं अब। तो ये मतलब लोगों का एक तरीके से माइंड सेटअप भी चेंज हो रहा है कि स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, वो नौकरी करने वाला। नौकरी होती है जी, नौकरी अब 30 दिन का वेट करेंगे, नौकरी में जब आपके पास पैसा आएगा। और इसमें आप कितना भी दौड़ सकते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस में आप कितना ही ग्रो कर सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर। वैसे मतलब अगर मोटा पूछना चाहें, पिछले मंथ का क्या रहा होगा वैसे, अगर नॉर्मली मतलब हम पर डे बता सकते हैं आपके 9 से 10 हज़ार पर डे काउंटर। अच्छा, हाँ, काउंटर यहाँ पर। और वहाँ पर तो माघ मेला था, उससे पहले भी अच्छा स्टार्टअप था। माघ मेले में क्या रहा था? मतलब पूरा कितना रहा होगा? माघ मेले का अच्छा टर्नओवर था, 1 CR से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर भोजनालय था ना हमारा। 100 रुपये में अनलिमिटेड भोजन दिया हमने, 1500 लोगों का पर डे खाना खिलाया हमने। तभी 1 करोड़ हाँ, बचत प्रॉफिट। हाँ, मतलब पूरा बताया ना, पूरा ईयर का बताया हमने। जिस दिमाग में आ गया, हमने 1.5 साल काम वहाँ पे किया, अभी चल रहा है होटल उधर। अच्छे लोगों के सिस्टम हैंग हो जाएंगे कि इकोनॉमी का पहिया कैसे यूपी के अंदर 66 करोड़ लोग आए थे। जब एक दातून बेचने वाला इतना पैसा कमा सकता है, आप सोचिए जिन्हें भोजनालय क्या होगा, या कोई दूध का सेटअप होगा किसी का, या कोई पूरी का स्टॉल होगा, वो कितना पैसा कमाएगा। ये यूपी के अंदर क्या अब मतलब जो स्टार्टअप या बिजनेस, इसके लिए कंफर्ट हो रहे हैं लोग? कंफर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद खत्म हो चुका है, छीना झपटी लूटपाट सब खत्म हो चुका है। पहले ये चीज़ नहीं थी, आपको हफ्ता देना पड़ता था यहाँ पर। सबसे पहले तो हफ्ता देना पड़ेगा आपको, कहीं पे काम करेंगे आप, या रेडी लगाने कुछ लगाने, वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं यहाँ पर, जो योगी सरकार जब से यहाँ पर आई है। तो ये कंफर्ट हो रहा है, ये बहुत कंफर्ट जोन में, हम बाहर से आके यहाँ काम कर सकते हैं, कोई भी स्टेट का आके कहीं भी आके काम कर सकता है, लेकिन पहले यहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं था। तो अब लोगों का माइंड सेटअप चेंज हुआ है यूपी को? माइंड बिल्कुल पूरा चेंज हो गया है। आप मतलब ये भूल जाइए कि आप हरियाणा में है या राजस्थान में है या यूपी में है, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं बिना झिझक किए, बिना सब कुछ किए। यूपी में कैसा मतलब कि सेफ वो मिलते हैं लोग? प्योर सेफ जोन है, बिल्कुल सेफ जोन है इधर। और बनारस ये कैसा आपको फील हुआ अभी 2 महीने का? बनारस में 2 महीने में बहुत अच्छा फीडबैक हुआ हमें। हम एक यहाँ पर डीडी जो फ्लैट है, यहाँ पे भी अपना एक स्टॉल, चाय का स्टॉल लगाना चाह रहे हैं इधर। हमारे पास 21 तरह की चाय है, चाय दरबार के नाम पे आप भी कभी आइए, टेस्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो जय श्री श्याम। ये तमाम सारी क्या कह रही हैं मैम? यहाँ पे साक्षात भोले बाबा रहते हैं। मेरी अपनी लाइफ में मैं कभी इतना मतलब विश्वास नहीं करती थी कि महादेव भी हैं, ठीक है। कुछ दिन 4-5 दिन पहले ही मुझे पता लगा था कि यहाँ साक्षात मुझे अनुभव हुआ है कि यहाँ ईश्वर है। ईश्वर अगर है तो हम यहाँ पे उनके जरिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे खुश रह सकते हैं। यहाँ कैसा लग रहा है आपको यहाँ का डेवलपमेंट या काम कैसा, बनारस कैसा लग रहा है? जैसे हम घाटू श्याम जी से जैसे, ठीक है, तो जैसे हमारा अनुभव बाबा श्याम को ज़्यादा प्रिय है। हम बाबा श्याम के अलावा किसी को नहीं मानते, पर जब से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जैसे भगवान को देखा जाए तो भगवान के उसमें हमने पहली बार करीब हमारी 30 एज हो चुकी है, तो उस एज में हमने पहली बार भगवान को अनुभव किया है कि यहाँ भोले बाबा साक्षात है। फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पे? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ पे कैसा लगा ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं और ये सब? यहाँ व्यवस्था सारा सब कुछ अच्छा है। मतलब आपको फर्स्ट फील कैसा हुआ यहाँ का, जैसे चीज़ों को देख करके आपके माइंड में इमेज क्या बन रही है यहाँ? मन में इमेज ये है कि आप यहाँ पे छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी कारोबार कर सकता है। यहाँ पे रोजगार कोई भी नहीं रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकता है। एक तो व्यापार, दूसरा ईश्वर। यहाँ सबसे महादेव है, यहाँ उनकी कृपा सबके साथ है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी और अध्यात्म सब कुछ है? सब कुछ है यहाँ पे। जो आत्मा की जो खुशी होती है ना, यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों खुश है। यहाँ पे ईश्वर मिल रहा है सबके लिए। जब ईश्वर ही सबको दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आराम से खुश रह सकता है। ये बनारस है, बनारस में इकोनॉमी और आध्यात्म का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ये तस्वीरों पर आप देखेंगे कि ऐसे ही लगातार आपको सुबह शाम जिस समय भी आप कैमरे का फ्रेम खोलेंगे तो ऐसी ही भीड़ आपको ये बनारस के हर एक इलाके पर नज़र आएगी। मतलब इकोनॉमी और आध्यात्म का पहिया बनारस के अंदर
कैसे लगातार ग्रोथ कर रहा है, इसकी आप तस्वीर यहाँ के लोगों से और यहाँ के आने वाले लोगों से बातचीत करके समझा रहे थे कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा टूरिज़्म और इतनी सारी चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यू।